पहले आप अच्छी तरह हाथ धोएं, क्योंकि फूड सेफ्टी के लिए खाना तैयार करने का वक्फा बड़ा अहम होता है। इस दौरान जहाँ तक मुमकिन हो एहतियात से काम लें। अब वो चीजें निकालकर सामने रखें जो खाने की तैयारी में इस्तेमाल होंगी। सारी अशिया एकदम बाहर मत निकालें, खास तौर पर वो अशिया जिनके जल्दी खराब होने का इम्कान हो। ये जितनी ज्यादा देर फ्रिज में रहें उतना ही अच्छा है। फ्रीज की हुई अशिया को पिघलाने में बड़ी एहतियात करना चाहिए, वरना वो आलूदा हो सकती हैं। अशिया को पिघलाने के लिए 2 घंटे से ज्यादा फ्रिज से बाहर मत रखें और पिघलाने के बाद फौरन काम में ले आएं। फ्रीज की हुई मछली, गोश्त और मुर्गी पिघलाने के लिए हम कुछ तरकीबें बताते हैं। इन्हें प्लास्टिक के डब्बे में रखकर माइक्रोवेव के जरिए या फ्रिज में रखकर पिघलाएं या पतीली में डालकर पका लें। पिघलाने की तरकीबें: फ्रिज का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस और 7 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें। अगर खाना फौरन पकाना हो तो उसे पिघलाने के लिए माइक्रोवेव इस्तेमाल किया जा सकता है। अशिया को पिघलाने के लिए इन्हें प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके नीम गर्म पानी में रखा जा सकता है। डब्बा अच्छी तरह साफ और बंद होना जरूरी है। कमरे के आम दर्जाए हरारत पर अशिया को हरगिज मत पिघलाएं, मसलन किचन के सिंक में डालकर। इसमें बड़ी देर लगती है और जरासीम पैदा हो जाते हैं। गोश्त की नमी दूर कर देना चाहिए, क्योंकि नमी से गोश्त का जायका तब्दील हो जाता है। और ये बात लाजमी याद रखें कि एक मर्तबा पिघला हुआ खाना दोबारा हरगिज फ्रीज मत करें। वॉशिंग: सब्जियों पर मिट्टी के जर्रात और कीड़े मार दवाइयों के असरात मौजूद हो सकते हैं, इसलिए सब्जियों को अच्छी तरह धोना जरूरी है। खाने की अशिया हमेशा पानी से धोएं और हाथ धोने के सिंक में हरगिज मत धोएं। अच्छी सफाई के लिए जरूरी इकदामात ये हैं: मुरझाए हुए पत्ते छुरी से काटकर अलग करें। एक एक पत्ता पानी से धोएं। मिट्टी के जर्रात ब्रश से साफ करें। धुलाई के बाद बाकी रह जाने वाले गंदे और खराब पत्तों को फेंक दें। पत्तों को कम से कम 15 मिनट तक क्लोराइड सॉल्यूशन में भिगोकर रखें। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के महकमे की तरफ से मंजूर की हुई डिसइंफेक्टेंट्स को फल और सब्जियों को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करें। आखिर में पानी बहाकर साफ कर लें। इसके बाद फौरन खुश्क कर लें ताकि पत्ते ना मुरझाएं। काटना: अशिया आमतौर पर सेकने या पकाने से पहले काटी जाती हैं, जिसके लिए आपको ये इक़दामात करना होंगे। मुख्तलिफ अशिया के लिए मुख्तलिफ छुरियां और मुख्तलिफ बोर्ड इस्तेमाल करें। लकड़ी के बजाय प्लास्टिक के बोर्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि लकड़ी में जरासीम जगह बना लेते हैं। काटने का काम खत्म होने के बाद छुरियां और बोर्ड फौरन धो लें। बोर्ड अपनी जगह रखने और दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उन्हें फौरन अच्छी तरह खुश्क कर लें। जरासीम से बचने के लिए मुख्तलिफ अशिया के मुख्तलिफ रंग के बोर्ड और बर्तन इस्तेमाल करें या उन पर मुनासिब टैग लगाएं। मुख्तलिफ अशिया के लिए मुख्तलिफ रंग इस चार्ट के जरिए मुंतखब करें। कच्चा गोश्त लाल, मछली और समंदरी ग़िज़ाएं नीला, फल और सब्जियां हल्का सब्ज, मुर्गी पीला, भुना गोश्त और सॉसेज ब्राउन, पनीर, रोटी और डबल रोटी सफेद। खाना गरम करना: खाना गरम करने में दर्जाए हरारत की अहमियत सबसे ज्यादा होती है और जरासीम खत्म करने के लिए जरूरी होता है कि अशिया को अच्छी तरह पकाया जाए। ज्यादातर जरासीम 70 डिग्री सेल्सियस पर जिंदा रह सकते हैं। इससे ज्यादा दर्जे हरारत पर खाना पकाने से जरासीम मर जाते हैं। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि इन असूलों पर मुकम्मल अमल करें। खाना इतना गर्म किया जाए कि इसके अंदर का दर्जे हरारत 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए 26 सेकंड्स के लिए। इस तरह आप ये बात यकीनी बना सकते हैं कि खाना जरासीम से पाक है। लेकिन ग्राहकों को खाना पेश करने से पहले खाने का अंदरूनी दर्जाए हरारत चेक कर लेना चाहिए। कुछ लोग कच्चा या कम पका गोश्त या मछली खाने की फरमाइश करते हैं, मसलन स्टेक वगैरह। ऐसी अशिया ग्राहकों को पेश करने से पहले ये बात यकीनी बनाएं कि ये अशिया बाहर से अच्छी तरह पक चुकी हैं और जरासीम बाकी नहीं रहे। ऐसी डिशें अगर आपको ठंडी पेश करना हो तो सिर्फ चंद लम्हे पहले उन्हें फ्रिज से बाहर निकालें। चर्बी या तेल में अशिया तलना: चर्बी या तेल 180 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हरगिज गर्म मत करें। सिर्फ दही, तेल ज्यादा गर्म किया जा सकता है जिसकी इजाजत हो।
खाने के ज़रात मुकम्मल तौर पर दूर करने के लिए चर्बी या तेल को मुसलसल छानते रहें। तेल या चर्बी उस वक्त जरूर तब्दील कर दें जब ये तेज बू देने लगे या इसका जायका तब्दील हो जाए, इसका रंग गहरा ब्राउन या स्याह पड़ जाए, ये धुआं देने लगे, ये गाढ़ा हो जाए, इसमें कोई खाने की शय डाली जाए तो उस पर झाग जमा हो जाए, ये बर्तन में बहुत थोड़ा सा बाकी रह जाए, इसमें तली जाने वाली अशिया कुरकुरी ना हो सके। ये भी जरूरी है कि इसके इस्तेमाल की आखिरी तारीख पर नजर रखी जाए। तजवीज: एक खास किस्म की पट्टी के जरिए तेल की क्वालिटी मालूम की जा सकती है। बहुत ज्यादा दर्जाए हरारत 350 सेल्सियस या इससे ज्यादा पर तेल के बर्तन से मुज़रे सेहत बुखारात निकलने लगते हैं। लिहाजा इस दर्जाए हरारत पर तलने के लिए ऐसा बर्तन इस्तेमाल कीजिए जो चिपकने वाला ना हो।